धर्मनिरपेक्षता बड़ा खतरा है देश के लिए या अल्पसंख्यकवाद? अब इन दोनों के अंतर को समझना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा खतरा है। इसके लिए समझने के लिए मुझे लगता है एक रिपोर्ट इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये ग्लोबल रिपोर्ट है और इसको पेश किया है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस। डॉक्टर दुर्गानंद झा की संस्था है, उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है। इसमें 110 देशों का अध्ययन किया गया है। वैसे तो इस तरह की ग्लोबल रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स, डॉक्टर झा का कहना है कि ये रिपोर्ट्स ज़्यादातर एजेंडा ड्रिवन होती हैं, भारत के खिलाफ होती हैं। इसमें अध्ययन ये किया गया है कि सरकारों का रवैया अपने देश के अल्पसंख्यकों के प्रति क्या है, उनका रुख क्या है, उनसे व्यवहार कैसा होता है, उनको सुविधाएं कैसी मिलती हैं, सरकार का और सरकार में बैठे लोगों का व्यवहार कैसा होता है, इसका अध्ययन किया गया है। और भारत को इस मामले में पहले नंबर पर रखा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जितना अच्छा व्यवहार होता है दुनिया के और किसी देश में नहीं होता। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार का जो रवैया है, उसकी जो नीतियां हैं वो समावेशी हैं, वो अल्पसंख्यकों से अच्छा व्यवहार करती है। उनका कहना है कि जो दूसरी रिपोर्ट्स होती हैं, ग्लोबल रिपोर्ट्स होती हैं, उनसे ये रिपोर्ट अलग है क्योंकि वो दूसरी रिपोर्ट, जैसा मैंने कहा, कि एजेंडा ड्रिवन होती हैं और ईसाई देशों में क्या हो रहा है उसको इग्नोर करती हैं, उसकी ओर से आंखें बंद कर लेती हैं। फोकस होता है भारत पर, एशियाई देशों पर, अफ्रीकी देशों पर। दुर्गानंद झा का मानना है कि भारत अपने अल्पसंख्यकों से अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन उसे अपनी अल्पसंख्यक नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, उसको ज़्यादा तार्किक बनाना चाहिए। और वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये भी आगे बात करते हैं। पहली बात तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में सामाजिक टकराव बढ़ने की आशंका हो जाएगी। मेरा कहना है कि भविष्य में नहीं, वर्तमान में ही सामाजिक टकराव की स्थिति आ गई है और वो जगह जगह अलग अलग शहरों में दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुसंख्यकों से बेहतर है, अच्छी है। और कारण भी बताते हैं कि कारण ये है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनको ज़्यादा सुविधा दी गई है, जो सुविधा बहुसंख्यकों को नहीं मिलती। और फिर एक बड़ी टिप्पणी करते हैं कि सरकार सेक्युलर नहीं है। वो कहते हैं कि सेक्युलरिज्म माइनॉरिटीज़म नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकवाद नहीं है। उनका सेक्युलरिज्म के नाम पर इतने बुरे काम किए गए हैं कि सेक्युलरिज्म शब्द अब एक गाली बन चुका है।